Hey guys, most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's your topic photochromatic lenses, frame intolerant and spheric lens. चलिए आज हम आपको बताते हैं। आज की टॉपिक हमारी है फोटोक्रोमेटिक लेंस के बारे में, फ्रेम इंटॉलरेंस के बारे में और स्फेरिक लेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम आज स्टार्ट करते हैं फोटोक्रोमेटिक लेंसेज। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, फोटोक्रोमेटिक लेंसेज। आप लोग जानते ही होंगे फोटोक्रोमेटिक ज़्यादा करके बोला जाने वाला डे नाइट चश्मा पहनना है हमें, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। तो वही है फोटोक्रोमेटिक लेंसेज, जिसे हम पीजी ग्लास बोलते हैं। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। A photochromatic eyeglass lenses after exposure to sunlight with part of the lens covered by paper. The two level are coloration around the dark light interface arising from the fact that the photochromatic molecules are located in two thin infield on the front and back surface of the lens। देखिए इसके बारे में क्या है। ये फोटोक्रोमेटिक आई ग्लास लेंसेज, यानी ये फोटोक्रोमेटिक आई ग्लास लेंस आफ्टर एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि सनलाइट के एक्सपोजर के बाद विथ पार्ट ऑफ द लेंस कवर्ड, यानी कि वो क्या करता है, एक्सपोजर करता है किसको, सनलाइट को। ये जो फोटोक्रोमेटिक लेंस होता है वो सनलाइट को एक्सपोज कर देता है, यानी कि आँखों में नहीं पड़ने देता है। क्यों नहीं पड़ने देता है? क्योंकि कवर्ड बाय पेपर, यानी उस पर एक लेयर लगाया जाता है पेपर का, जिससे आपका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। द टू लेवल आर कलरसन अराउंड द डार्क लाइट, इसमें दो लेवल्स लगाए जाते हैं कलर के अराउंड द डार्क लाइट, यानी डार्क जो लाइट होती है उस पर डार्क लाइट की इंटरफेयर एराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट, इसमें इंटरफेयर किया जाता है। एक फैक्ट होता है जैसे द फोटोक्रोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर लोकेट इन टू थिन इन फील्ड, यानी जो फोटोक्रोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं लोकेट किस में होते हैं, दो फील्ड में होते हैं। कौन कौन किधर किधर होते हैं? एक आपका फ्रंट में ऑन द फ्रंट एंड बैक सरफेस ऑफ द लेंस, यानी कि एक फ्रंट में और एक बैक सरफेस पे आपका होता है। जान जाइए आप, फोटोक्रोमेटिक लेंस आपका सनलाइट से बचाने के लिए होता है, जिसमें एक इसकी कवरिंग की जाती है फ्रंट पे और बैक सरफेस पे। आइए और इसके बारे में जानते हैं। फोटोक्रोमेटिक लेंसेज आर ऑप्टिकल लेंसेज that darken on exposure to specific type of light of sufficient intensity, most commonly ultraviolet radiation. In the absence of activating light, the lenses return to their clear state. Photochromic lenses may be made up of glass, polycarbonate or another plastic. Photochromatic glass lenses are made up of two types of material, boron silicate glass and aluminophosphate glass. They are principally used in eyeglasses that are dark in bright sunlight but clear in low ambient लाइट कंडीशन। चलिए इसमें देखिए, फोटोक्रोमिक लेंसेज आर ऑप्टिकल लेंसेज। फोटोक्रोमेटिक जो लेंस होते हैं वो कैसे लेंस होते हैं? वो ऑप्टिकल लेंस होते हैं। दैट डार्कन ऑन एक्सपोजर टू सन टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइट, ये आपका डार्क ज़्यादा होता है, जो क्या करता है, एक्सपोज करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ लाइट, यानी अलग प्रकार की लाइट को आप सफिशियंट इंटेंसिटी, मोस्ट कॉमनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देखिए इंटेंसिटी किसका करता है? मोस्ट कॉमनली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो यूवी रेज होती है उसके रेज को जो है क्या करता है, एक्सपोज करता है। हमारे आई पे अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती हैं, उस रेस से बचना है तो सन ग्लासेस पहनना चाहिए, यानी फोटोक्रोमेटिक लेंसेज पहनना चाहिए। चलिए देखिए,
आगे इसमें इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिवेटिंग लाइट द लेंसेज रिटर्न टू देयर क्लियर स्टेट, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिवेटिंग लाइट, यानी अगर आपका लाइट नहीं है, एब्सेंस है एक्टिवेटिंग लाइट यानी प्रकाश नहीं है, धूप में आप नहीं हैं, द लेंसेज रिटर्न टू देयर क्लियर स्टेट, लेंस आप तुरंत उसके बाद तुरंत अपना क्लियर स्टेट में आ जाता है। यानी कि इसकी एक पहचान होती है, डे नाइट यानी फोटोक्रोमेटिक लेंसेज की एक पहचान होती है, अगर आप धूप में जाएंगे तुरंत तो काला हो जाएगा, और जैसे ही आप छाँव में आएंगे तो सफ़ेद हो जाता है। ये होती है इसकी पहचान। देखिए आगे, फोटोक्रोमिक लेंसेज में बी मेड अप ऑफ ग्लास, यानी फोटोक्रोमेटिक लेंस जो होता है ग्लास से बनता है, पॉलीकार्बोनेट और अनदर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट के द्वारा भी बनता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास लेंसेज आर मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, फोटोक्रोमेटिक ग्लास लेंसेज जो है 2 प्रकार के मटेरियल से मिलकर बनाते हैं, बोरान सिलिकेट ग्लास से एंड एल्यूमिनियम फास्फेट ग्लास, यानी 2 चीज़ मिलाया जाता है, एक बोरान सिलिकेट और एक एल्यूमिनियम फास्फेट ग्लास से मिलके। दे आर प्रिंसिपली यूज्ड इन आई ग्लासेज, ये यूज्ड किया जाता है आई ग्लासेज में। दैट आर डार्क इन ब्राइट सनलाइट, ये डार्क हो जाता है जब आपका ब्राइट सनलाइट यानी जब तेज़ी से सनलाइट पड़ती है, बट क्लियर इन लो एम्बियंट लाइट कंडीशन, और एकदम क्लियर जब आपका लाइट नहीं होता है तब। ये थे हमारे फोटोक्रोमेटिक लेंसेज, यानी इसकी ये पहचान थी कि ये जब आपका धूप रहता है तो काला हो जाता है, और जैसे ही छाँव होता है तो सफ़ेद हो जाता है, क्लियर दिखाई देता है एकदम। दोनों में क्लियर दिखाई देता है, आपका धूप में रहेंगे तब भी दिखाई देगा, इसमें छाँव में रहेंगे तब भी दिखाई देगा। बस उससे क्या है, जब डार्क होता है तो लाइट जो यूवी रेज होती है उससे बचाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपका आज का ये आपका फोटोक्रोमेटिक लेंसेज आज के टॉपिक में ख़त्म हुआ है। दूसरी टॉपिक हमने बोला था फ्रेम इंटॉलरेंस। चलिए हेडिंग डाल दीजिए फ्रेम इंटॉलरेंस। इसमें देखिए फ्रेम इंटॉलरेंस का मतलब क्या होता है, हेडिंग डाल दीजिए। फ्रेम इंटॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेम मटेरियल विथ इज यूज फॉर मेकिंग द फ्रेम। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेम मटेरियल is available like cellular, cobalt, gold, smith, aluminium, nickel, plastic etc। देखिए इसमें फ्रेम इंटॉलरेंस प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेम मटेरियल, फ्रेम इंटॉलरेंस किस वजह से होता है, प्रोड्यूस किस वजह से होता है, फ्रेम मटेरियल की वजह से होता है। विथ द यूज़ फॉर मेकिंग द फ्रेम, यानी जब फ्रेम बनाते हैं तब। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेम मटेरियल, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फ्रेम मटेरियल दिए गए हैं, जो कौन कौन से हैं देखिए। सेलुलर का है, कोबाल्ट का है, गोल्ड का है, स्मिथ का है, एल्युमिनियम का है, निकिल का है, प्लास्टिक का है। यानी ये सब जो है फ्रेम मटेरियल दिए गए हैं, इन्हीं सब फ्रेम मटेरियल की वजह से हमें फ्रेम इंटॉलरेंस होती है। चलिए देखिए कैसे होते हैं आगे, नोट करिएगा। दीज मटेरियल प्रोड्यूस्ड मेनी प्रॉब्लम लाइक combination, itching, irritation, redness produced when this material contact for long time with the skin. These dermatitis may occur and being to intolerance of frame. The skin reaction may cause the severe skin problem like vesicle, pus formation, and occurs the patient with used the spectacle for long time. The patient have dermatitis can be changed that lead some skin problem against in future because this skin become allergic reaction because when weight of the frame is over on the skin। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। दीज मटेरियल प्रोड्यूस्ड मेनी प्रॉब्लम, ये मटेरियल क्या करते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कॉम्बिनेशन, ईचिंग, इरिटेशन, रेडनेस, इसमें क्या होता है, ईचिंग होती है, इरिटेशन होने लगता है, रेडनेस बना रहता है। प्रोड्यूस्ड क्रिएट करते हैं। व्हेन दिस मटेरियल कॉन्टैक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी जब हम इस मटेरियल को ज़्यादा समय तक पहनते हैं,
विच द स्किन दीज डर्मेटाइटिस में अकर, यानी इसमें क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन में आपका इन्फेक्शन, डर्मे मतलब आपका स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी जब आपकी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है तब होता है। इस वजह से इसमें यानी इस जो फ्रेम है उसको पहनने से हमें डर्मेटाइटिस होता है। एंड बीइंग टू इंटॉलरेंस ऑफ फ्रेम, यानी इसी की वजह से हमें इंटॉलरेंस ऑफ फ्रेम होता है, यानी फ्रेम में कमियां आती हैं। द स्किन रिएक्शन में काज्ड द सीवियर स्किन प्रॉब्लम, स्किन जो है प्रॉब्लम, स्किन रिएक्शन में काज्ड यानी स्किन की रिएक्शन की वजह से काज्ड होता है द सीवियर स्किन प्रॉब्लम, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन में, होने लगती है, सीवियर कंडीशन में हो जाता है। जैसे देखिए इसमें विजाइकल पड़ने लगते हैं, धब्बे, पस का फार्मेशन होने लगता है कभी कभी, और उसके बाद पस का फार्मेशन अकर्स द पेशेंट, यानी पेशेंट को होने लगता है विथ यूज द स्पेक्टिकल, यानी स्पेक्टिकल यूज करने पर फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक। द पेशेंट हैव डर्मेटाइटिस कैन बी चेंज दैट लीड सम स्किन प्रॉब्लम, पेशेंट को डर्मेटाइटिस होता है कब, चेंज दैट लीड, डर्मेटाइटिस में चेंज दैट लीड सम स्किन प्रॉब्लम, यानी लीड जो आईलिड होती है उस पर भी कुछ प्रॉब्लम आने लगते हैं। अगेंस्ट इन फ्यूचर में बिकॉज दिस स्किन बिकम्स एलर्जिक, क्योंकि डर्मेटाइटिस की वजह से ये स्किन जो है एलर्जिक रिएक्शन करने लगते हैं। बिकॉज व्हेन वेट ऑफ द फ्रेम इज ओवर ऑन द स्किन, जब आपका स्किन पर जो है वेट ज़्यादा आता है फ्रेम का तब। ये थे आपके फ्रेम इंटॉलरेंस, यानी फ्रेम इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि जब हमारे आई पे ज़्यादा भारी मात्रा में स्पेक्टिकल यानी चश्मे लगाते हैं तब हमारे आई पे जो स्किन है उस पर ज़्यादा वेट आता है, इसीलिए वहाँ पे स्किन पे डर्मेटाइटिस हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम आने लगती हैं, उसी को हम फ्रेम इंटॉलरेंस बोलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट, आज ये भी ख़त्म हुआ आपका, और फिर हमने तीसरा बताया था आपको, 3 बताए थे आपको, तो तीसरा हमारा स्फेरिक लेंस है। चलिए आज इसको भी देखते हैं, स्फेरिक लेंस को भी नोट करिएगा इसमें। एन स्फेरिक लेंस इज ए लेंस हुज सरफेस वाइल आर नॉट पोर्शन ऑफ ए स्फीयर और सिलेंडर, ए लेंस असेंबली that include and spheric alignment is called as spheric lens. The sphere more complex surface can reduce or eliminate spherical aberration and also reduced other optical aberration such as astigmatism compared to simple lens. A single spheric lens can replace a much more complex multi-lens system. Spheric lenses are also sometimes used for eyeglasses. चलिए देखिए क्या होता है स्फेरिक लेंस। एन स्फेरिक लेंस इज ए लेंस, स्फेरिक लेंस भी एक आपका लेंस है, हुज सरफेस वाइल आर नॉट पोर्शन ऑफ स्फीयर आर सिलेंडर, इसका जो पोर्शन होता है ना ही स्फीयर का होता है ना ही सिलेंडर का होता है। ए लेंस असेंबली दैट इंक्लूड, इस लेंस में आपका इंक्लूड होता है स्फेरिक अलाइनमेंट इज कॉल्ड स्फेरिक लेंस, यानी इसमें स्फेरिक अलाइनमेंट मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिक लेंस बोलते हैं। द स्फेयर मोर कॉम्प्लेक्स सरफेस कैन रिड्यूस, यानी कि ए स्फेयर जो होता है इसमें ज़्यादा मात्रा में इसके सरफेस को रिड्यूस करता है या फिर एलिमिनेट स्फेरिकल एब्रेजन, यानी या फिर ये आपका स्फेरिकल एब्रेजन प्रोड्यूस करता है, यानी स्फेरिक लेंस की वजह से आपका कई प्रॉब्लम होते हैं, स्फेरिकल एब्रेजन भी होने लगता है। एंड आल्सो रिड्यूस्ड अदर ऑप्टिकल एब्रेजन, और ऑप्टिकल एब्रेजन भी कई दूसरे भी ऑप्टिकल एब्रेजन होने के चांस रहते हैं, सच एज एस्टिग्मेटिज्म, इसमें अधिकतर क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म कंपेयर टू सिंपल लेंस, यानी जो सिंपल लेंस होता है उसकी अपेक्षा इसमें एस्टिग्मेटिज्म होने के चांसेस रहते हैं। ए सिंगल स्फेरिक लेंस कैन रिप्लेस ए मच मोर,
सिंगल स्फेरिक लेंस जो है रिप्लेस करता है ए मच मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी लेंस सिस्टम, यानी मल्टी लेंस सिस्टम में रिप्लेस करता है अधिक से अधिक लेंस को। स्फेरिक लेंसेज आर आल्सो समटाइम्स यूज फॉर आई ग्लास। स्फेरिक लेंस जो है अधिकतर यूज किया जाता है आई ग्लास बनाने में। ये थे आपके स्फेरिक लेंस, जिसमें आपका ना ही स्फेयर का होता है ना ही सिलेंडर का बना होता है, सिंपल सा होता है। ये थे स्फेरिक लेंस। चलिए इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखते हैं। ए स्मॉल ग्लास आर प्लास्टिक स्फेरिक लेंसेज कैन बी मेड बाय मोल्डिंग विथ अलाउ चीप मास प्रोडक्शन ड्यू टू देयर लुक पास टाइम गुड परफॉर्मिंग मोल्डेड स्फेरिक स्फेयर कॉमनली यूज इन एक्सपेंसिव। देखिए इसमें क्या है, ए स्मॉल ग्लास आर प्लास्टिक, यानी ये स्मॉल ग्लास हो या फिर प्लास्टिक हो। स्फेरिक लेंस कैन बी मेड बाय मोल्डिंग विथ अलाउ, यानी स्फेरिक लेंस उसी से बनता है। चीप मास प्रोडक्शन ड्यू टू, या अधिकतर इसका प्रोडक्शन होता है ड्यू टू देयर लुक पास टाइम गुड, यानी इसके द्वारा अच्छा दिखता है। परफॉर्मिंग मोल्डिंग स्फेयर, यानी कि जो बनाया जाता है एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। कॉमनली यूज इन एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा खर्चीले होते हैं। और चलिए ये थे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब देखिए ऑप्थेल्मिक यूजेस क्या हैं, हेडिंग डाल दीजिए ऑप्थेल्मिक यूजेस। इसमें देखिए स्फेरिक लेंसेज कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज कॉन्वेक्स आर कॉनकेव। स्फेरिक लेंस जो है कैरेक्टराइज किया जाता है कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव में। कॉन्वेक्स स्फेरिक लेंस आर यूज्ड इन बाईफोकल लेंस। कॉन्वेक्स स्फेरिक लेंस जो है यूज्ड किया जाता है बाईफोकल लेंस बनाने में। टू इंक्रीज द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए। एडिंग इन द नियर पॉइंटेड टास्क सच एज रीडिंग, इसमें जब हम रीडिंग का यूज करते हैं तब उस टाइम जो है अधिक इसको यूज किया जाता है। आल्सो इन अफेकिया आर एक्सट्रीम हाइपरोपिया हाई प्लस पावर स्फेरिक लेंसेज कैन बी प्रेस्क्राइब्ड। आल्सो इन अफेकिया, यदि अफेकिया कंडीशन हो या फिर उससे एक्सट्रीम हाइपरोपिया हो, हाई प्लस पावर स्फेरिक लेंसेज, यानी उसमें जिसमें आपका प्लस ज़्यादा नंबर लगता हो, कैन बी प्रेस्क्राइब, उन्हें दिया जाता है। इन प्रिस्क्रिप्शन फॉर बोथ फॉर साइटनेस एंड नियर साइटनेस, इसका प्रिस्क्रिप्शन दोनों की तरह से दिया जाता है, चाहे आपका साइटनेस फार साइटनेस हो या फिर नियर साइटनेस हो। द लेंस कर्व फ्लैटर टूवर्ड द एज ऑफ ग्लासेस, यानी कि लेंस का कर्व जो है कैसे होता है, एज ऑफ ग्लास यानी किनारा जो होता है ग्लास का उसके आधार पे होता है। एक्सेप्टेड फॉर प्रोग्रेसिव रीडिंग एंड फॉर प्रेसबायोपिया, यानी एक किस लिए होता है, प्रोग्रेसिव रीडिंग बनाने के लिए या फिर प्रेसबायोपिया के लिए यूज होता है। ये थे हमारे स्फेरिक लेंस जो आपका नियर के लिए यूज होता है, इसका ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। आज की आपकी पूरी टॉपिक ख़त्म हुई। आज हमने पढ़ा फोटोक्रोमेटिक लेंस के बारे में, फ्रेम इंटॉलरेंस के बारे में, स्फेरिक लेंस के, 3 चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। आज कितनी टॉपिक पढ़ाएंगे, चलिए चलते हैं। थैंक यू।